हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं ओ माय जनरल ड्रामा का पार्ट 13 लेकर। तो बिना देरी के चलो एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग में हम येजा और यूजिन को महाराज के पास देखते हैं और उनके साथ मैजिस्ट्रेट भी होता है, जहाँ यूजिन महाराज से कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी और मास्टर लिन की बहस हुई थी, पर मैंने उसे नहीं मारा है। तो मैजिस्ट्रेट बोलता है, मैंने मास्टर लिन के पड़ोसियों से बात करी है और उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा यूजिन को मास्टर लिन से लड़ते हुए, पर यूजिन मास्टर लिन को कैसे मार सकता है? इसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है कि मास्टर लिन ने खुदकुशी की है। पर महाराज यूजिन को इसका दोषी मानते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और तो और ये जाओ को भी सुनाते हैं यूजिन का ख्याल ठीक से ना रख पाने के लिए, और वो यूजिन को एक अच्छा आदमी बनने को कहते हैं। पर यूजिन को महाराज की बात अच्छी नहीं लगती। इसके बाद ये जाओ कहती है, मुझे लगता है कि मास्टर लिन को मारने वाला आदमी मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा है। वहीं यूजिन मर्डर के इल्ज़ाम को मानने से मना कर देता है। तो महाराज उससे कहते हैं, अगर तुम्हें अपने नाम पर लगे कातिल के दाग को हटाना है तो तब तक इन्वेस्टिगेशन करो जब तक सच सामने ना आ जाए। अगले सीन में येजा और यूजिन घटना स्थल पर पहुंचते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पर यूजिन को लाश के पास खड़े होने में भी उल्टी आ रही होती है। इसके बाद येजा लाश को चेक करती है और बोलती है, किलर ने एक बार ही स्टैब किया है, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा के। ये बिल्कुल भी एक सुसाइड का मामला नहीं है। तो बॉडी की जांच कर रहा मेडिकल ऑफिसर बोलता है, जनरल आपने बिल्कुल सही कहा, पर मैंने इस बारे में लॉर्ड ही को पहले ही बताया था, पर उन्होंने मुझे सच्चाई बताने से मना कर दिया। तो यूजिन को लॉर्ड ही पर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, लॉर्ड ही तो चाहते ही हैं कि मैं इस मामले में फंस जाऊं। तो ये जाओ उसे शांत करती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता है कि तुमने ये मर्डर नहीं किया है। तो यूजिन उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो ये जब बोलती है, क्योंकि जिस तरह से इसे मारा गया है उसे देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि ये मर्डर मेरे पति ने नहीं किया है। तो मेडिकल ऑफिसर पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं जनरल? तो येजा उससे पूछती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो कैसे मारते? तो ऑफिशियल बोलता है, मैं आपके पेट के आसपास वार करता, क्योंकि वो पार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है शरीर का। फिर वो कहता है, अब मैं समझा, अगर एक आम आदमी किसी को चाकू मारेगा तो वो भी पेट के पास ही मारेगा, वो भी एक से ज़्यादा बार। पर किलर ने एक ही बार वार किया और वो भी बड़ी सफाई से। तो ये जाओ कहती है, तुमने सही कहा। इसके बाद वो कहती है, मुझे लगता है कि किलर लेफ्ट हैंडेड है। तो मेडिकल ऑफिशियल ये जाओ की तारीफ करने लगता है। अगले सीन में यूजिन सो रहा होता है, तभी उसे एक बहुत बुरा सपना आता है कि यूनो उसे मारने के लिए खंजर लेकर आगे बढ़ रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। तो वो ज़ियाओजी को बुलाता है और उसे बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो ज़ियाओजी बोलता है, क्योंकि आप कभी भी अकेले नहीं सोते हैं, आप हमेशा किसी न किसी के साथ ही सोते हैं। फिर वो कहता है, तो आप क्या चाहते हैं, मैं यहाँ किसे बुलाऊँ, यांग, मेई या जुआन को? तो यूजिन उन तीनों की बुराई करने लगता है। तो ज़ियाओजी बोलता है, तो आप क्या चाहते हैं? तो यूजिन बोलता है, मुझे लिंगशुआंग पवेलियन ले चलो। सीन शिफ्ट होकर ये जाओ पर आता है, जो अपने बाल बना रही होती है। तभी वहाँ यूजिन आता है और ये जाओ को देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो अंदर जाकर ये जाओ के बिस्तर पर लेट जाता है। तो ये जाओ उससे पूछती है कि तुम यहाँ इतनी रात को इसलिए आए हो ना, क्योंकि तुम्हें अकेले सोने में डर लगता है। तो यूजिन बोलता है, ये बिल्कुल ही सही है कि मैं अपनी वाइफ के रूम में ही सोऊं। फिर वो कहता है, मैं आज रात यही सोऊंगा, और फिर वो बिस्तर पे लोट-पोट करने लगता है। तभी उसे ये जाओ का खंजर मिलता है, तो वो ये जाओ को घूरने लगता है। इसके बाद वो सो जाता है। तभी ये जाओ यूजिन के पास आती है और उससे ब्लैंकेट मांगती है। तो यूजिन ब्लैंकेट देने से मना कर देता है। तो ये जाओ उसके चेहरे के साथ खेलने लगती है। तो यूजिन उसे मना करता है। तो ये जाओ बोलती है, ठीक है, अब मैं नहीं करूँगी। फिर वो यूजिन को बड़े प्यार से देखने लगती है और फिर उसे किस कर देती है।
तो यूजिन स्माइल करने लगता है और किसी फेस बनाने लगता है और ये जाओ उसे हक करके सो जाती है। तो यूजिन भी उसे हक कर लेता है। अगली सुबह जब यूजिन की आँख खुलती है तो वो ये जाओ को अपने ऊपर देखता है और शॉक हो जाता है। इसके बाद वो ये जाओ को अपने ऊपर से हटाता है और खुद उसके ऊपर जाकर लेट जाता है और फिर ये जाओ को देखने लगता है और बोलता है, तुम बिल्कुल एक पिग की तरह सोती हो। तो ये जाओ बोलती है, तुम एक पिग हो। फिर वो यूजिन को नीचे गिरा देती है और बोलती है, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो कैपिटल मजिस्ट्रेट से मिलने जाना था केस के सिलसिले में बात करने। इसके बाद वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। तो यूजिन उसे देखता है और बस देखता ही रह जाता है। तो ये जाओ यूजिन को इस तरह देखते हुए देख लेती है। तो यूजिन सोने की एक्टिंग करने लगता है। तो ये जाओ स्माइल करती है और यूजिन के पास जाकर पूछती है, तुम मुझे ही घूर रहे थे है ना? तो यूजिन अपने सोने की एक्टिंग को जारी रखता है। तो ये जाओ बोलती है, ठीक है, तुम सोने का प्रिटेंड करते रहो। फिर वो कहती है, जुन वैंग की सारी चीज़ें मेरे कमरे में शिफ्ट कर दी जाए क्योंकि अब से ये यहीं रहेंगे। तो ये सुनकर यूजिन अपनी आंखें खोल लेता है। तभी वहाँ नौकर आ जाते हैं पर इन दोनों को इस तरह देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो यूजिन उन्हें वहाँ से भगा देता है। तो वो दोनों एक दूसरे से टकराते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये जाओ बोलती है, तुमने कहा था कल रात को कि तुम अब से इसी कमरे में रहोगे। तो यूजिन बोलता है, मैंने ऐसा कब बोला? तो ये जाओ बोलती है, जब तुम आधी नींद में थे कल रात को। तो यूजिन बोलता है, मैं अपनी ज़बान का पक्का आदमी हूँ, तो अगर मैंने कुछ ऐसा कहा है तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। फिर वो अपनी कुछ शर्तें बताता है ये जाओ के कमरे में रहने की। पहली, यूजिन ये जाओ को कंट्रोल कर सकता है पर ये जाओ नहीं। दूसरी, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। और तीसरी, ये हथियार यहाँ बिस्तर के ऊपर सीलिंग से लटका नहीं होना चाहिए। तो ये जाओ सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर कैपिटल मजिस्ट्रेट के ऑफिस पर आता है जहाँ मजिस्ट्रेट सो रहा होता है। तभी वहाँ ये जाओ और यूजिन आते हैं। तो मजिस्ट्रेट उनका स्वागत करता है। तो ये जाओ मजिस्ट्रेट से पूछती है कि मर्डर की जांच कैसी चल रही है। इसके बाद वो तीनों इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर ये जाओ बोलती है, चलो क्राइम सीन पर चलते हैं। अगले सीन में यूजिन को क्राइम सीन से काफ़ी सारी प्रीशियस चीज़ें मिलती है। तभी वहाँ मैजिस्ट्रेट और ये जाओ आते हैं। तो यूजिन उन्हें बताता है कि वो कुछ चीज़ों को चुपके से घर लेकर जाएगा उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। इसके बाद वो इन चीज़ों को महाराज को दिखाएगा। पर इस बात पर यूजिन और मैजिस्ट्रेट की बहस होने लगती है। तो ये जाओ उनकी बहस को शांत कराती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग पड़ोसियों को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैंने सुना था कि ली सेलियो अपनी वाइफ पर चिल्ला रहा था। तो ली सेलियो बोलता है, चुप रहो तुम, ये औरत मेरी फैमिली को बर्बाद करने पर तुली हुई है, तो मैं इस पर चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी वाइफ ने इतनी महंगी खाने की चीज़ उस भिखारी ज़ियाओ को दे दी क्योंकि उसे कुत्ते ने लिक कर लिया था। तो ये सब सुनकर यूजिन को अभी तक बहुत हंसी आ रही थी, पर जैसे ही वो ज़ियाओ का नाम सुनता है तो उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। इसके बाद ये ज़ियाओ उन लोगों से पूछती है कि ज़ियाओ कहाँ है। तो ली सेलियो बताता है कि ज़ियाओ बाहर के जंक यार्ड में रहता है। फिर यूजिन, ये ज़ियाओ और मैजिस्ट्रेट ज़ियाओ को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें मास्टर लिन के घर के बाहर एक छोटी सी जगह दिखती है। तो वो समझ जाते हैं कि ज़ियाओ यहीं रहता है। इसके बाद मैजिस्ट्रेट अपने आदमियों से ज़ियाओ को ढूंढने को कहता है। अगले सीन में ज़ियाओ को यूजिन और ये जाओ के सामने पेश किया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। तो यूजिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे। तो ज़ियाओ उन्हें उसे जाने देने को कहता है। तो यूजिन ज़ियाओ से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तो ज़ियाओ बताता है कि जब मेरा परिवार सिटी से जा रहा था तो मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊँगा, इसलिए मैं उनसे आखिरी बार मिलने चला गया। पर मुझे पता नहीं था कि वो मुझे ड्रिंक करा देंगे, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब तक मेरी आँख खुली तब तक अगली सुबह हो गई थी। फिर मैं जल्दी से अपने परिवार के पास पहुँचने के लिए भागा पर वो तब तक जा चुके थे। इसके बाद मजिस्ट्रेट पूछता है,
जियाओ से कि उस रात जब तुम मास्टर लिन के शेड में थे तो तुमने क्या देखा। तो जियाओ याद करने लगता है कि उसने एक लंबे साए को देखा था जिसकी वजह से वो बहुत ही डर गया था। फिर अगली सुबह मैंने सुना कि मास्टर लिन मर चुके हैं और ऑफिसर्स सभी से पूछताछ कर रहे हैं। तो मैं डर गया कि कहीं वो मुझे अरेस्ट ना कर ले, इसलिए मैं भाग गया। तो येजा उससे पूछती है कि वो परछाई कितनी बड़ी थी। तो जियाओ बताता है कि वो लगभग आपके जितना ही लंबा था। तो यूजिन जियाओ से पूछता है कि क्या तुमने उस इंसान को क्लियरली देखा था। तो मैजिस्ट्रेट बोलता है आधी रात को भला कौन क्लियरली देख सकता है। तो जियाओ बोलता है मैंने देखा था। फिर वो उस इंसान का हुलिया बताने लगता है जिसे सुनकर मैजिस्ट्रेट डर जाता है। इसके बाद यूजिन सिपाहियों से जियाओ को वहाँ से ले जाने को कहता है और उसे कपड़े और खाना देने को कहता है। जियाओ के जाने के बाद यूजिन बोलता है जैसा हुलिया जियाओ ने बताया उससे तो लगता है कि वो इंसान वेस्टर्न जिया से है। हो सकता है कि वो यूनो हो। तो येजा बोलती है मुझे नहीं लगता कि वो यूनो हो सकता है। तो मैजिस्ट्रेट बोलता है हम बिना किसी सबूत के किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। तो यूजिन एक प्लान बनाता है कि वो वेस्टर्न जिया के लोगों को अपने घर पार्टी के लिए बुलाएगा और उन्हें ड्रिंक कराएगा, और जब वो ड्रंक हो जाएंगे तब जियाओ मेरा अटेंडेंट बनकर उनके पास जाएगा और उनमें से किलर को पहचानने की कोशिश करेगा। तो ये जाओ बोलती है वेस्टर्न जिया के लोगों का अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ही अच्छा है, क्या तुम ये कर पाओगे। तो मैजिस्ट्रेट बोलता है आप खुद को इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास जनरल है, कुछ भी होगा तो जनरल देख लेंगी। तो यूजिन बोलता है ये जाओ कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो पर ये फिर भी मेरी वाइफ है, तो कोई भी असली मर्द अपनी वाइफ को सफ़र करने नहीं दे सकता। तो ये जाओ को ये सुनकर अच्छा लगता है। फिर वो कहती है तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तो यूजिन बोलता है क्या मैं अभी भी अपना फैसला बदल सकता हूँ। तो ये जाओ बोलती है सच्चा मर्द कौन है। फिर वो स्माइल करने लगती है और यहीं ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।